हाय गाइस, आज हम महाभारत के ऐसे योद्धा की चर्चा करने वाले हैं जिसके बिना महाभारत भी अधूरी लगती है। उन वो योद्धा का नाम आप भी जानते होंगे। वो योद्धा का नाम वीर कर्ण है। वीर कर्ण के लिए भगवान शिव शंकर ने कौन सा अस्त्र दिया था आप भी जानते हैं तो कमेंट पर जरूर बताएं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था, जो हस्तिनापुर सम्राट के पुत्र मोहक और कौरवों के महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्र के मध्य हुआ था। पांडव और कौरव के रिश्ते में चचेरे थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने बड़े बड़े विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे, जिनसे इन्होंने अधिकतर अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितामह भीष्म के पास अस्त्र और शास्त्रों का भंडारण था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय में ध्वस्त कर सकते थे, जो निम्न प्रकार के हैं। इंद्रास्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव ने इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अग्निकुत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र का आह्वान करने से धंधकती अग्नि की विस्फोटक होती थी, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इसे प्रयोग आगे बढ़ने के लिए करते थे। वायु अस्त्र। वायु अस्त्र अग्नि अस्त्र के जैसा ही मिला जुलता अस्त्र है, लेकिन इसके आह्वान से तेज तूफान उत्पन्न होती थी, जिससे सामने के सभी सैनिक तूफान में तितर बितर हो जाते थे। इसका प्रयोग भी योद्धा आगे बढ़ने के लिए करते थे। चौथा है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र के आवाहन करने से आसमान से तेज बारिश और बिन मौसम होने लगती थी। पांचवा है सूर्यास्त्र। यह अस्त्र महाप्रतिवर्ती माना जाता था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही करना उचित था। सूर्यास्त्र के आह्वान से आसमान से तेज रोशनी और उष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास को समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे, जल के समस्त स्रोत व नष्ट हो जाते थे। छठा अस्त्र है वज्रास्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र अस्त्र था, जो ऋषि दरी